दोस्तों बहुजन समाज पार्टी ने सभी राजनीतिक पार्टियों से दूरी बनाई हुई है। मायावती जी ने कहा कि पार्टी स्वतंत्र रूप से सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी ताकि बहुजन वोट बैंक को सीधे मजबूत किया जा सके। नमन व श्रद्धा अर्पित करता हूं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इन वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की है। मेरा सर्व समाज के लोगों से ये कहना है, आप लोगों को और खास तौर से इस देहात के लोगों से ये कहना है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों बीते कई दिनों से जो बहुजन समाज पार्टी की जो भव्य रैली होने वाली थी उसको लेकर चारों तरफ चर्चाएं तेज थी, लेकिन दोस्तों फिर अचानक से आजम खान वाला एंगल बीच में आ गया। उसके बाद जो रैली वाली चर्चा थोड़ी ठंडी पड़ गई और आजम खान वाली बात आगे बढ़ गई कि आजम खान बीएसपी को ज्वाइनिंग करेंगे। लेकिन दोस्तों जब पत्रकारों ने आजम खान से पूछा तो उन्होंने बयान दिया कि बेवकूफ़ हूं लेकिन इतना भी नहीं। अब दोस्तों इस बयान पर आप ही समझ जाइए कि आखिरकार आजम खान जी किस एंगल से बात कर रहे हैं। दोस्तों बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी वर्तमान में अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को पुनर्जन्म देने और बहुजन वोट बैंक को मजबूत करने पर सियासी रणनीति अपना रही है, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि 2024 लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को कोई सीट नहीं मिलने के बाद वे वर्तमान में बीएसपी चीफ मायावती जी अपनी पार्टी को संगठनात्मक सुधार करने में और जमीनी स्तर पर सक्रियता लाने में लगातार मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आगामी चुनावों जैसे विशेषकर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी पर काफी जोर दे रही है। दोस्तों बीएसपी चीफ मायावती जी की रणनीति मुख्य रूप से दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और वंचित वर्गों को एकजुट करने वाली है, जिसमें दोस्तों सामाजिक एकता और पुराने नेताओं की वापसी और युवा नेतृत्व जैसे दोस्तों आकाश आनंद जी को बढ़ावा देना शामिल है। दोस्तों बीएसपी चीफ मायावती जी ने हाल ही में 7 सितंबर 2025 को लखनऊ में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई, जिसमें दोस्तों यूपी पंचायत चुनाव 2025 की रणनीति बनाई और बूथ स्तरीय कमेटियां का गठन किया और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने पर चर्चा हुई ताकि दोस्तों वोट बैंक को साधा जा सके। और दोस्तों बीएसपी चीफ मायावती जी की यह रणनीति उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को चुनौती देगा। दोस्तों यहाँ पर खास बात यह है कि बीएसपी चीफ ने एक बूथ पर 5 युवा जैसी पुरानी रणनीति पुनर्जीवित किया है, जिसमें युवाओं को 50% प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। इसलिए दोस्तों 9 अक्टूबर 2025 को काशीराम जी की पुण्यतिथि पर लखनऊ के काशीराम स्मारक पार्क में विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दोस्तों 10 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं के आने की उम्मीद है। दोस्तों ये 2027 चुनाव से पहले बीएसपी की ताकत दिखाने और उत्साह बढ़ाने का एक मास्टर प्लान है। दोस्तों आप आकाश आनंद जी को देखिए कि कैसे वो लोगों में एक नया जोश भर रहे हैं, उत्साह पैदा कर रहे हैं। देखिए जरा आप इस वीडियो क्लिप को। जब मैं पहली बार आपकी विधानसभा में आया तो आज इतनी बड़ी संख्या में मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे सभी भाई, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग आज यहाँ हम सबको स्वागत करने आए। मेरा इससे और बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। बिल्कुल साथियों, आप लोग मुझे सुनने आए, उसके लिए यहाँ आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ इकट्ठा हुए, तो उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और जिस उद्देश्य से आप लोग यहाँ पहुंचे हैं तो उसके बारे में वैसे आप लोगों को यह विदित होगा कि यहाँ बिहार राज्य में जल्द ही विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं और इस संबंध में मैं आप लोगों के हित में, कल्याण में आपको जागरूक करने के खास मकसद से कुछ जरूरी बातें आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले मैं देश में समय समय पर दलित, आदिवासी एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले,
छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी आदि को पूरे तहे दिल से नमन व श्रद्धा अर्पित करता हूं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इन वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की है और जिनके बताए हुए रास्ते पर चलकर अब आदरणीय बहन जी के नाम से आम लोकप्रिय आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी मैं पूरा आदर सम्मान करता हूं। तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे बीएसपी के सम्राट बेबाक होकर भाषण दे रहे थे। दोस्तों बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर से राष्ट्रीय संयोजक बनाया है। तभी से दोस्तों बहुजन समुदाय के लोगों में बीएसपी के प्रति एक नई उमंग जाग गई है। इसलिए दोस्तों आकाश आनंद जी को बिहार अभियान की मुख्य जिम्मेदारी सौंपी गई है और दोस्तों बिहार यूनिट को भी विशेष भूमिका दी है, क्योंकि दोस्तों बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों को 3 जोनों में बांटा गया है और प्रत्येक जोन के लिए वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोस्तों बीएसपी का बिहार में बिहार युवाओं को पलायन से रोकना यानी कि नौकरियां पैदा करने का वादा दिया गया है। सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की स्थिति सुधारना, बिहार में जो जंगल राज है वहां पर बहुजन राज स्थापित करना, प्राइवेट सेक्टर में SC ST OBC आरक्षण की मांग और जो सरकारी जमीन है वो 3-3 एकड़ जो भूमिहीन लोग हैं उनको देना। दोस्तों अगर बीएसपी बिहार में सफल रही तो एनडीए और महागठबंधन के लिए किंग मेकर जरूर बनेगी बीएसपी, क्योंकि दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में बहुजन ध्रुवीकरण तेज हो गया है और 2027 यूपी चुनावों के लिए टेस्ट केस बनेगा। दोस्तों बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने सभी सर्व समाज के लोगों को समझाया है कि जो लोग राजनीति के लिए आपको आपस में लड़वाते हैं वो लोग तो उनका काम हो जाएगा और चले जाएंगे, लेकिन आपको तो सबको अपने गांव में ही रहना है। इसलिए किसी भी राजनीतिक पार्टी के चक्कर में नहीं आना है और ना ही किसी राजनेता के चक्कर में आना है, बल्कि सभी को मिलजुल कर रहना है। देखिए दोस्तों जरा आप इस वीडियो क्लिप को। मेरा सर्व समाज के लोगों से ये कहना है, आप लोगों को और खास तौर से इस देहात के लोगों से ये कहना है, आप लोगों को हमेशा इस गांव में रहना है, दलितों को भी रहना है, पिछड़ों को भी रहना है और जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं उन सबको रहना है। जो लोग राजनीति कर रहे हैं, आप लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं, वो लोग तो अपने घर चले जाएंगे, लेकिन नुकसान आप लोगों का। तो दोस्तों इस बात का खास ध्यान रखना है कि किसी भी व्यक्ति से वैर नहीं करना है राजनीतिक को लेकर। दोस्तों बहुजन समाज पार्टी ने सभी राजनीतिक पार्टियों से दूरी बनाई हुई है। मायावती जी ने कहा कि पार्टी स्वतंत्र रूप से सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी ताकि बहुजन वोट बैंक को सीधे मजबूत किया जा सके और इसमें दोस्तों एनडीए और महागठबंधन के वोट बिल्कुल कटकर बीएसपी में आ सकते हैं। खासकर दोस्तों दलित मुस्लिम वोटों में बसपा का लक्ष्य 10 से 15% वोट शेयर हासिल करने का है, जिसमें दोस्तों 30 से 35 सीट जितना लगभग तय माना जा रहा है, जो सीधा सीधा किंग मेकर बनने का मौका है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस पूरी जानकारी के पीछे आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।